हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें। खून से गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालने के 4 असरदार उपाय। जीवन में कभी नहीं होगा स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा। सो देखते हैं हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल नेचुरली। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा के कारण ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट डेवलप होने लगते हैं। ये कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि शरीर में रक्त के प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए आमतौर पर डॉक्टर लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देते हैं। खराब लाइफस्टाइल ने हमें कई बीमारियां दी है, इन्हीं में से एक है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। आपने कई बार कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वास्तव में आप जानते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। यह लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर शरीर में इसकी मात्रा अधिक है तो इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा के कारण ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट डेवलप होने लग जाते हैं। ये कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करने लगते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन हम इसे खाने वाली चीज़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए आमतौर पर डॉक्टर जीवन शैली में बदलाव करने की सलाह देते हैं। तो आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल। सबसे पहले बात करते हैं एलडीएल की। तो एलडीएल जो है, इन तीनों में सबसे खतरनाक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है एलडीएल है। ये सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है। इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। शरीर में इसकी मात्रा कम रखना जरूरी है, वरना हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। दूसरे नंबर पे जो कोलेस्ट्रॉल आता है उसका नाम है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। और अगर शरीर में एचडीएल की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका दिल स्वस्थ है। शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या तब होती है जब आप अनहेल्दी फैटी फूड्स का सेवन करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो कोलेस्ट्रॉल आता है उसका नाम है बीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको भी बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है शरीर के लिए। इसमें जो ये बीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना बेहतर है, क्योंकि ये भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि एलडीएल और बीएलडीएल दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल है, पर ज़्यादा खतरनाक जो है वो एलडीएल है। और एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो हार्ट के लिए अच्छा है। सो अब बात करते हैं एलडीएल और ये एचडीएल क्या होता है। तो एलडीएल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक आम व्यक्ति को हमेशा इसे कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपकी धमनी, ब्लड वेसल्स की दीवारों को संकरा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। एल मतलब ब्लॉकिंग कर देता है, एक तरह से कहा जाए तो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, मतलब ब्लॉक टाइप का हो जाता है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, इससे जुड़े फैट को ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट के रूप में जाना जाता है। तो जो लोग ऐसे फैट का सेवन करते हैं उनके बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यानी कि किस तरह का फैट, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट। तो इसके उदाहरण है पनीर, मक्खन, मांस, दूध। इनमें सैचुरेटेड फैट होता है। और ट्रांस फैट होता है फास्ट फूड में और तली हुई खाने की चीज़ों में। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है जिसका नाम है एचडीएल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये अच्छा है क्योंकि ये अन्य प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से दूर ले जाता है और ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। एचडीएल शरीर से निकालने के लिए अन्य प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को लीवर में छोड़ देता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मात्रा में एचडीएल दिल के रोग के जोखिम को कम कर सकता है। अब आइए बात करते हैं लेवल्स की। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है mg पर डेसीलीटर में मापा जाता है। आपके लिंग और उम्र के आधार पर कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर यहाँ दिया गया है। 19 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों में कुल कोलेस्ट्रॉल 170 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और एलडीएल 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए।
अगर आपके बच्चे का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल वयस्कों में तुलना में ज़्यादा है तो डॉक्टर जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की सलाह दे सकता है। 20 साल से लेकर उससे 20 या 20 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में अगर देखा जाए तो कुल कोलेस्ट्रॉल 125 से 200 mg पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। उनका एलडीएल लेवल 100 mg पर डेसीलीटर से कम हो तो यह स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। वही एचडीएल 50 mg पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। 20 वर्ष से ज़्यादा के पुरुषों में अगर बात करें तो पुरुष के कुल कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा 125 से 200 और पुरुषों में एलडीएल 125 से 200 mg पर डेसीलीटर। वहीं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 mg पर डेसीलीटर होना स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। आइए बात करते हैं उन कारकों की, उन फैक्टर्स की कोलेस्ट्रॉल लेवल जिससे अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार की। आपके द्वारा किया गया भोजन सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। ऐसे में आपने आहार में सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने की कोशिश करें। दूसरा है ओवरवेट। ओवरवेट होने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। ऐसे में वजन कम करने से आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने और एचडीएल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तीसरा है एक्सरसाइज। अगर आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो नियमित रूप से व्यायाम करने से आपको इसे कम करने में हेल्प मिल सकती है। असल में व्यायाम ट्राइग्लिसराइड को कम करने और एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में कुल 30 मिनट के लिए फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। उम्र और लिंग। उम्र बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। मीनोपोज से पहले महिलाओं में समान उम्र के पुरुषों की तुलना में कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जबकि मीनोपोज के बाद महिलाओं का एलडीएल बढ़ जाता है और एचडीएल कम हो जाता है। अब आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के उपाय। अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है तो हम ऐसे किन उपायों को कर सकते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए। धूम्रपान से बचें। यदि आप रेगुलर धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ दें, इससे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। खाने का तरीका बदलें। अपने आहार में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को कम करें। फल, सब्जियां, मछली और साबुत अनाज जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाने का प्रयास करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए वजन कम करने की ज़रूरत होती है। आपके शरीर के वजन का 10% ही कम होने से आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में फर्क पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने के लिए केवल लाइफस्टाइल में बदलाव ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको ऐसी दवा लिख सकता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगी। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।